जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बीए पार्ट 2 पॉलिटिकल साइंस सब्सिडी पेपर की। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टॉप 40 से 50 क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आपके आने वाला जो एग्ज़ाम है उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा दोस्तों। और ये क्वेश्चन कई बार देखा गया है कि बार बार ये क्वेश्चन आने की संभावना रहता है, इसलिए वीडियो को ज़रूर देखिए, अंत तक देखिए, पूरा देखिए। और एक बार नहीं, दो बार नहीं, जब बार बार देख करके उस सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लीजिए आप लोग। हाँ, यदि आप ललित नारायण LNMU, यदि आप ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के छात्र हैं आप, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों? क्योंकि इस चैनल पे आपको ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सब हर छोटी बड़ी जो नोटिस सब जो जारी किया जाता है सभी को आपको लोगों को बता दिया जाता है, सूचित कर दिया जाता है, इसलिए इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, और वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो ठीक है, चलिए वीडियो को अब हम शुरू करते हैं। ये प्रश्न जितना भी इसमें लिया गया है सभी क्वेश्चन को कई बार एग्जाम में दोहराते हुए देखा गया है, इसलिए वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, ठीक है। और जो भी छात्र नए आए हैं उनको बता दें कि आप ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के यदि छात्र हैं आप, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों? क्योंकि इस चैनल पे आपको ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हर छोटी बड़ी जो खबर होती है आपको वीडियो बना के उस आप लोगों को बता दिया जाता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाँ, तो चलिए वीडियो को हम लोग अब शुरू करते हैं बिना समय को गवाए। तो दोस्तों, पहला नंबर प्रश्न हम देख रहे हैं, लिखा है, पहला नंबर प्रश्न है कि प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल होता है या कार्यकाल है। दोस्तों, प्रतिनिधि सभा का जो कार्यकाल होता है 2 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 2 वर्ष का। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट देखते जाइए। हम थोड़ा फास्ट रहेंगे क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा हम थोड़ा फास्ट रहेंगे, वीडियो बड़ा हो जाता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमको क्वेश्चन आपको करवाना है, ठीक है। हम थोड़ा फास्ट रह सकते हैं और आप लोग उसको 2 बार 4 बार करके वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि अमेरिकी सीनेट की सदस्य संख्या, अमेरिकी सीनेट की जो सदस्य संख्या है दोस्तों ये 100 है। कितना है? 100। यदि आप लोगों को यदि पता रहता है आंसर कमेंट बॉक्स में करते जाइए, ठीक, ABCD करते जाइए। अगला प्रश्न है कि अमेरिकी राष्ट्रपति की पदावधि, मतलब अमेरिकी जो राष्ट्रपति होती है उसकी पद की जो अवधि होती है कितनी वर्ष की होती है। दोस्तों आपको बता दें, अमेरिका के जो राष्ट्रपति की जो पद की अवधि होती है 4 वर्ष का होता है। कितना वर्ष का? 4 वर्ष का। यदि भारत का आपसे पूछा जाता है तो आप कहेंगे 5 वर्ष का। भारत का कितना वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। भारत के राष्ट्रपति का पद की अवधि जो होती है 5 वर्ष का, वही अमेरिका के राष्ट्रपति के जो पद की अवधि होती है 4 वर्ष का होता है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, लाड सभा की अवधि होती है, लाड सभा की अवधि कितनी होती है। दोस्तों इस 2, 4, 5 जी, इसमें से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। इसकी लाड सभा की जो सदस्य की संख्या की बात करें तो इसमें 26 सदस्य है। कितने सदस्य है दोस्तों? तो 26 सदस्य है, ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसकी अवधि, इसमें से इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें से डी, ठीक है, घ। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला नंबर प्रश्न है कि शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के रचनाकार थे। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के जो रचनाकार थे दोस्तों ये माउंटेस्क्यू थे, माउंटेस्क्यू, ठीक है। ऑप्शन नंबर घ इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, लिखा है कि प्रशासकीय कानून व्यवहार में है, प्रशासकीय कानून व्यवहार में है ब्रिटेन में, अमेरिका में, फ्रांस में या स्विट्जरलैंड में। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ब्रिटेन में। क्या हो जाएगा? ब्रिटेन में इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं अब। अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान है, ऑप्शन क में है कि विश्व के सबसे छोटे संविधानों में से एक। जी नहीं, ये नहीं होगा, सबसे छोटा संविधान नहीं है। अमेरिका संविधान का संशोधित रूप, जी ये भी नहीं होगा। अगला है विश्व का सर्वाधिक विस्तृत संविधान, जी सही, बिल्कुल सही है कि भारत का जो संविधान है पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, और ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं।
अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है। दोस्तों भारतीय संविधान में अनुच्छेद की बात करिएगा तो 395 अनुच्छेद है। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है तो 395 अनुच्छेद है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने भाग है। भारतीय संविधान में भाग कितने, देखिए अनुच्छेद याद रखिएगा 395 है ना, और भाग पूछ दिया है। तो वैसे वर्तमान में यदि कहता है ना, वर्तमान में तो 25 है भाग। वर्तमान में भारत के संविधान में भाग कितना है तो 25 है। ठीक है, लेकिन जब मूल संविधान जब बना हुआ तो मूल संविधान, भारत के मूल संविधान में 22 भाग था। कितना भाग, 22 भाग। इसे याद रखेंगे। यदि ऑप्शन में आपको 25 देता है तो 25 टिक लगाइएगा, नहीं तो आप 22 ही लगा के निकलिएगा। 110% यही सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। दोस्तों भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। कितने हैं तो 12 अनुसूचियां हैं। और वही भारतीय मूल संविधान की बात करिएगा तो 8 अनुसूची था। मूल संविधान में 8 अनुसूची था और वर्तमान में यानी अभी कितना अनुसूची है तो 12 अनुसूची है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर राइट हो जाएगा गौ नंबर। ठीक है, याद कर लीजिएगा आप लोग अच्छी तरह से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। दोस्तों भारतीय संविधान में कुल 3 सूचियां हैं। पहला क्या होता है कि पहला होता है आपको संघ सूची। 3 सूची होता है, ऑप्शन सी सही होगा। पहला होगा संघ सूची, इसको अच्छी तरह देख ले। पहला होता है संघ सूची, दूसरा होता है राज्य सूची दोस्तों, राज्य सूची, और तीसरा होता है समवर्ती सूची। ठीक है, तो कितना सूची, 3 सूची। कौन कौन, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसे डिटेल में पढ़ने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। ठीक है, आपको एक एक करके वीडियो अच्छा से मिल जाएगा। कुछ वीडियो अपलोड भी है, उससे आप जा कर के प्लेलिस्ट में खोज के देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता कहाँ निहित है। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता जो है भारत के संविधान में निहित है, लेकिन यहाँ पे संविधान ऑप्शन में नहीं है। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता कहाँ निहित है तो भारतीय संविधान में होगा, बट ऑप्शन में नहीं होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन गो इसका सही आंसर हो जाएगा, जनता में होगा। ठीक है, तो आप जनता में टिक लगा सकते हैं आराम से, बहुत 100% सही है। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है कि भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है। दोस्तों ये है 18 वर्ष है। क्या है, कितना वर्ष, 18 वर्ष। जब भारत का जो संविधान बना था, मूल संविधान की बात करिएगा तो पहले ये 21 वर्ष था, 21 वर्ष था। लेकिन जब 61वें संविधान संशोधन हुआ, 61वें संविधान संशोधन के तहत इसको क्या किया गया, घटा के इसके एज को 21 से घटा के 18 कर दिया गया था। 71वें संविधान संशोधन में अनुच्छेद 326 में इसका वर्णन किया गया। आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, अनुच्छेद 326 में इसका चर्चा किया गया है। ठीक है, और कभी कभी इससे रिलेटेड एक प्रश्न और आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो संशोधन कब हुआ था। एक तो ये हुआ था 44वें संविधान संशोधन के तहत, और कब हुआ था तो 1989 को, मतलब 1989 ईस्वी को। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे आप लोग अच्छी तरह से। इसका राइट आंसर क्या होगा तो ऑप्शन को, पहले कितना था 21 था, अब 18 हो गया। अगला प्रश्न देख लीजिए, लिखा संसदीय सरकार पाई जाती है। संसदीय सरकार पाई जाती है तो इंग्लैंड, इराक, अमेरिका, चीन में। इंग्लैंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, इंग्लैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, अगला प्रश्न है विकसित संविधान का कौन सा उदाहरण है? विकसित संविधान का कौन सा उदाहरण है? ब्रिटेन, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, कनाडा। जिसका राइट आंसर ब्रिटेन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन को इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विकसित संविधान का कौन सा उदाहरण है? विकसित संविधान का कौन सा उदाहरण? ब्रिटेन नहीं, फ्रांस, सॉरी दोस्तों, इसका राइट आंसर, चलिए विकसित संविधान का कौन सा उदाहरण है दोस्तों? तो ये कनाडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कनाडा। बिल्कुल सही आंसर है, आप लोग देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संसद की सर्वोच्चता एक स्वीकृत तथ्य है अमेरिका में, फ्रांस में, इंग्लैंड में या फिर भारत में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, भारत में। कहाँ? भारत में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा संविधान है। सबसे छोटा दोस्तों संविधान ये संयुक्त राज्य अमेरिका का है। किसका है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का ही है। ठीक है। सबसे बड़ा किसका है? भारत का लिखित संविधान है। सबसे पुराना लिखित संविधान यदि आपसे कहा जाए तो अमेरिका का है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। बहुदलीय पद्धति का उदाहरण है कौन है? भारत है। बहुदलीय पद्धति का उदाहरण कौन है दोस्तों? तो भारत है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय नागरिकों को संविधान द्वारा दिए गए अधिकार, तो अभी ये 6 है बट पहले 7 था। जब मूल संविधान बन के तैयार हुआ था तो भारतीय नागरिकों को 7 अधिकार, मौलिक अधिकार दिया गया था, लेकिन ये इसको क्या किया, एक घटा के 6 पर रख दिया गया, एक घटा दिया गया। मतलब 44वें संविधान संशोधन हुआ ना, आपको बता दें कि 44वें संविधान संशोधन के तहत एक जो मौलिक अधिकार है, मतलब उसको अधिकार जो प्राप्त था नागरिकों को, उसको हटा दिया गया, तो बच गया 6, मतलब 6 है। ठीक है। अब कब हुआ था ये चीज़ें, ये भी यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए तो किसको हटा दिया गया, ये पहले याद रखिएगा। संपत्ति का जो अधिकार था इसे छीन लिया गया, मतलब हटा दिया गया। ठीक है। तो चलिए आप लोग समझ गए होंगे क्लियर से कि भारतीय संविधान में नागरिकों को संविधान द्वारा दिए गए अधिकार के गो है, तो 6 गो है। पहले मूल संविधान में कितना था? 7। एक किसको हटा दिया गया है? तो संपत्ति का जो अधिकार है उसको हटा दिया गया। किस संशोधन के तहत, मतलब किस संविधान संशोधन के तहत? तो 44वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों राज्यपाल की जो नियुक्ति है ये राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि राज्यसभा की सदस्य संख्या है, राज्यसभा की सदस्य संख्या कितनी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ख, 250 है। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 250 हो सकता है, वैसे 245 होता है, 50 एक्सटेंड करके 50 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 250 इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। हो सकता है थोड़ा आप लोगों को मतलब दिक्कत होता होगा शायद सुनने में, क्योंकि देखिए दोस्तों अब आपको बता दें कि 2 से 2:30 बज रहा है, अभी हम वीडियो शूट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो ही जा रहा है। आप लोगों को इतना कमेंट आ जाता है कि थोड़ा सा देखना पड़ता है, हमको भी वीडियो तो बनाना ही पड़ेगा, तो इसीलिए आप लोगों को कमेंट को ध्यान में रखते हुए वीडियो को टाइम किसी भी मतलब बड़ी मुश्किल से समय निकाल के आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं, फिर भी आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, अच्छी बात नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर क्या कीजिए। हाँ, बहुत मेहनत लगता है, अब आपको क्या कहें। छोड़िए फिलहाल पढ़िए, आगे बढ़ते हैं क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम है, फटाफट देख लीजिए। तो किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? किस राज्य में विधान परिषद नहीं है दोस्तों? ये झारखंड में नहीं है। कहाँ नहीं है? तो झारखंड में नहीं है। किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो झारखंड में नहीं है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है,
और बिहार, उत्तर प्रदेश, बिहार में है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में, झारखंड में नहीं, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, राज्यसभा के सभापति कौन है? दोस्तों राज्यसभा के सभापति कौन है? तो आपको पहले बता दें कि राज्यसभा के जो सभापति होते हैं ये उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। तो फिलहाल इस ऑप्शन के हिसाब से ये वेंकैया नायडू होगा, वेंकैया नायडू। लेकिन अभी वर्तमान में कौन है उपराष्ट्रपति? वर्तमान में अभी कौन है? आपसे यदि एग्जाम में पूछ दिया जाए तो आप लोग याद रखिएगा, श्री जगदीप धनखड़। ठीक है दोस्तों, कौन है? तो श्री जगदीप धनखड़। आगे बढ़ते हैं, याद कर लीजिएगा, आप लोग देख लीजिएगा। इसका राइट आंसर फिलहाल अभी हो जाएगा वेंकैया नायडू, लेकिन जब हो सकता है इसको चेंज करके आपको लेटेस्ट वाला नाम दे दे तो श्री जगदीप धनखड़ हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, भारत में उच्चतम न्यायालय की अपील है। भारत में उच्चतम न्यायालय का क्या अपील है? तो दोस्तों ये सर्वोच्च न्यायालय का है। क्या है? सर्वोच्च न्यायालय। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर प्रश्न है कि संविधान में समानता का अधिकार दिया गया है। संविधान में समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में दिया गया है। अनुच्छेद 14 में दिया गया। भाग की बात करें तो 3 में दिया गया। भाग 3 में अनुच्छेद 14 में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर प्रश्न है कि अलिखित संविधान का सबसे अच्छा उदाहरण है। ब्रिटेन है दोस्तों, अभी भी इसका लिखित संविधान नहीं है। ब्रिटेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिका का सबसे पहला लिखित संविधान है। भारत का आपको भी पता है सबसे बड़ा है। फ्रांस का भी है खुद का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ब्रिटेन हो जाएगा। जो अलिखित संविधान किसका है? ब्रिटेन का। अगला नंबर प्रश्न है कि किस देश में लूट प्रणाली पाई जाती है? किस देश में लूट प्रणाली पाई जाती है दोस्तों? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में। वैसे तो भारत में भी है, लेकिन इसका फिलहाल भारत से कुछ ज़्यादा यहाँ है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका होगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है दोस्तों? तो 4 वर्ष का होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है ये 4 वर्ष का होता है। और भारत का यदि आपसे पूछा जाए तो 5 वर्ष का हो जाएगा। भारत से पूछे तो 5 वर्ष, अमेरिका का पूछे तो 4 वर्ष। आप लोग याद रखिएगा, राष्ट्रपति जी का कार्यकाल होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर प्रश्न, अमेरिकी सीनेट के सदस्य की संख्या कितनी? तो 100 है। कितने हैं? 100। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर प्रश्न है कि भारतवर्ष में कार्यपालिका किस पर आधारित है? दोस्तों भारतवर्ष में कार्यपालिका जो है ब्रिटिश की ढांचे पर आधारित है। ब्रिटिश की ढांचे पर आधारित है। अगला प्रश्न है कि भारतवर्ष का राष्ट्रपति देश का क्या है? तो नाममात्र का शासक है। नाममात्र का शासक है। ये नहीं होगा सीने, हाँ जी, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। वैसे देश का प्रथम नागरिक होता है। ये ऑप्शन में मिले तो उसमें भी मार सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? आपको अभी जस्ट बोले हैं कि भारत का नहीं है, कुछ सिंपल में दे दे तो आपको डायरेक्ट बोलना है कि ये 5 वर्ष का होता है राष्ट्रपति जी का कार्यकाल। ठीक है, कह दे कि अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है? तो 4 वर्ष। भारत का तो 5 वर्ष। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो ये महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति जी को हटाया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन कह रहा है कि संघात्मक व्यवस्था किस देश की विशेषता है? दोस्तों ये अमेरिका का
इसका व्यवस्था है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा। संघात्मक व्यवस्था किस देश की है, तो अमेरिका की है। अगला प्रश्न देखिए, लिखा है किस देश को अभिसमयों का देश कहा जाता है। किस देश को अभिसमयों का देश कहा जाता है, ये तो ब्रिटेन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान है लिखित भारत का संविधान है तो ये लिखित संविधान है। ऑप्शन नंबर को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए हम ज़्यादा समय यहाँ नहीं देते हैं, आप लोग देख लीजिए, एक बार रिपीट करिए, यही क्वेश्चन सब पूछता है। अगला प्रश्न है कि किस देश की संसद द्विसदनात्मक है। किस देश की संसद द्विसदनात्मक है दोस्तों, तो भारत, ब्रिटेन या फिर अमेरिका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है संवैधानिक शासन के मायने हैं। संवैधानिक शासन के मायने हैं। संविधान के अनुसार सरकार, कानून के आधार पर सरकार, एक लोकतांत्रिक सरकार या उपयुक्त सभी। दोस्तों इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। उपयुक्त सभी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हैमिल्टन संबंधित है। हैमिल्टन किससे संबंधित है दोस्तों, तो ये आपको फेडरलिस्ट पार्टी से संबंधित है। फेडरलिस्ट पार्टी से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि गौरवपूर्ण क्रांति किस देश में हुई। गौरवपूर्ण क्रांति किस देश में हुई, तो ये आपको जो हुई थी दोस्तों गौरवपूर्ण क्रांति, ये आपको इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। यदि पूछता है कब, आपसे पूछा जाए कि कब हुआ था, तो आप लोग याद रख लीजिए 1688 ईस्वी में हुआ था। 1688 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, यह देखिए अगला वही प्रश्न दिया हुआ है कि किस वर्ष गौरवपूर्ण क्रांति हुई दोस्तों, तो अभी जस्ट आपको हमने बताया 1688 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, हुआ था। अगला प्रश्न है कि इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको बता दे, घ नंबर हो जाएगा वालपोल। क्या हो जाएगा, वालपोल हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्रधानमंत्री लीडर होता है या होते हैं किसका, तो पार्लियामेंट का होते हैं। ठीक है दोस्तों, किसका होते हैं, तो पार्लियामेंट के। प्रधानमंत्री लीडर किसके होते हैं, तो पार्लियामेंट के होते हैं। ठीक है, तो चलिए और भी आप लोग देख लीजिए, अच्छा अच्छा प्रश्न सब है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि किस देश में संसद संप्रभु है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि किस देश में संसद संप्रभु है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड में। किस देश में, तो इंग्लैंड में है दोस्तों। फिर देखिए अगला प्रश्न है कि किस देश में न्यायपालिका सर्वोच्च है। किस देश में न्यायपालिका सर्वोच्च है दोस्तों, तो इंग्लैंड में। इंग्लैंड का जो न्यायपालिका है सबसे ऊपर है, सर्वोच्च है। अगला प्रश्न देखिए कि किस देश में अभी भी राजतंत्र है दोस्तों। किस देश में अभी भी राजतंत्र है, तो वो है इंग्लैंड में। कहाँ है, इंग्लैंड में। अगला प्रश्न है कि कौन सा देश अभी भी गणतंत्र नहीं है। कौन सा देश अभी भी गणतंत्र नहीं है, तो ये है इंग्लैंड ही अभी भी है जो गणतंत्र नहीं है। ठीक है, तो वही राजतंत्र है तो गणतंत्र कहाँ होगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देख लीजिए कि किस देश में संसदीय लोकतंत्र कार्यरत है। अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस या फिर स्विट्जरलैंड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ख, इंग्लैंड ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस देश में संसदीय लोकतंत्र कार्यरत है, तो इंग्लैंड में। अगला प्रश्न देखते हैं, वही क्वेश्चन सब है। भारत का संविधान है, ये क्या विश्व का
सर्वाधिक और विस्तृत संविधान है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देख लीजिए, फिर से वही क्वेश्चन सब देखने को मिल रहा है। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? तो 395 अनुच्छेद है। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है दोस्तों? तो भाग है 22 भाग है। ठीक है, वैसे 25 ऑप्शन में नहीं है तो 22 ही होगा, मूल संविधान में ये था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कितने अनुसूचियाँ दोस्तों? तो 12 अनुसूचियाँ हैं। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा का सभापति कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं दोस्तों, आपको बता दिए थे। अगला प्रश्न है कि राज्यपाल का कार्यकाल है 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या फिर 7 वर्ष। दोस्तों आपको बता दें कि राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है ये 5 वर्षों का होता है, 5 वर्षों का होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का संरक्षक है, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन होता है? कौन है दोस्तों? तो ये सर्वोच्च न्यायालय है। कौन है? सर्वोच्च न्यायालय, बिल्कुल राइट आंसर है। संशोधन पारित किया गया था किस वर्ष में? 42वें संविधान संशोधन पारित किया गया था। तो दोस्तों ये 1976 को किया गया था, 1976 ईस्वी को किया गया था। अगला नंबर प्रश्न देखिए कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का क्या है? एक अमूल्य अंग है। क्या है? सॉरी, ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा, ख होगा। अमूल्य अंग है। संविधान जो है भारतीय संविधान, ये प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान का क्या है? अमूल्य अंग है दोस्तों, अमूल्य अंग है। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों कि संविधान की आत्मा है, संविधान की आत्मा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना, प्रस्तावना बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आने वाला टाइम में पार्ट 3 का भी वीडियो हम लोग बनाते हैं और बनाएंगे, इसलिए वीडियो चैनल को भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिए, जो कि आपको पार्ट 3 में भी काम करेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर दोस्तों।